एक मित्र ने पूछा है 28 तल के समाधि सुविरम कार्यक्रम व प्रज्ञा कार्यक्रम के पीछे क्या विज्ञान है, कृपया समझाएं। एक साधक की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्रीमद् भागवत गीता को मैं अध्यात्म का ग्रंथ मानता हूँ, लेकिन अध्यात्म के ग्रंथ वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, बाइबल भी है, कुरान भी है और भी कई ग्रंथ हैं। लेकिन गीता एक मामले में भिन्न है। गीता ओशो के करीब है। वेद ओशो के करीब नहीं है, उपनिषद ओशो के करीब नहीं है, बाइबल ओशो के करीब नहीं है, कुरान ओशो के करीब नहीं है, गीता करीब है। तुम पूछोगे कैसे? क्योंकि ओशो ने जिस धार्मिकता को खड़ा किया वह जीवन से संबंधित है। ओशो के पहले जितने भी धर्म पैदा हुए वे सब, उनका केंद्र परमात्मा था या आत्मा थी। जैसे वैदिक ऋषियों ने जो वैदिक धर्म पैदा किया उसके केंद्र में कौन था? परमात्मा था। परमात्मा को हटा दो तो वैदिक धर्म गिर जाता है। महावीर आए, जैन धर्म आया, और महावीर ने जिस धर्म को खड़ा किया उसका केंद्र क्या था? आत्मा। अगर आत्मा को हटा दो तो महावीर का धर्म गिर जाता है। गौतम बुद्ध आए, उनकी धार्मिकता के केंद्र में कौन था? शून्यता थी, निराकार था, अनंतता था। ये और बात है कि जिसको महावीर आत्मा कह रहे थे उसी को बुद्ध शून्यता कह रहे थे। लेकिन उस शून्यता को हटा दो तो फिर बुद्ध का धर्म गिर जाता है। लेकिन कृष्ण की धार्मिकता को तुम नहीं गिरा सकते। कृष्ण की धार्मिकता के केंद्र में जीवन था। अब जीवन को तुम कैसे हटा सकते हो? तुम अपने वजूद को कैसे नकार सकते हो? इसलिए गीता सहज योग का ग्रंथ है। सहज योग के आयाम क्या है? 5 आयाम है। पहला, सहज रहो। बहुत घनघोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, काय क्लेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के ज़माने में तपस्या की बड़ी धारणा थी। तुमने पुराणों में पढ़ा होगा, किसी ने 1000 साल तपस्या की, किसी ने पता नहीं। मैं स्वयं बचपन में सोचा करता था कि हिमालय जाके तपस्या करूँगा। कहानियाँ पढ़ रखी थी कि तपस्या वरदायी होता है। औसत भारतीय के मन में अभी भी रहता है कि तपस्या करेंगे, हिमालय जाके तपस्या करेंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, सहज रहो, जहाँ हो वहीं रहो, सहज रहो, सिंपल रहो, प्रामाणिक रहो, सम्यक रहो। समत्वम योग उच्यते, गीता में कह रहे हैं, सम्यकता साधो, यही सबसे बड़ा तप है। एक्सट्रीम पर जाना तप नहीं है, जीवन से संबंधित है। जीवन के निषेध पर कृष्ण की धार्मिकता नहीं खड़ी है। तपस्या की धारणा जीवन के निषेध पर। बुद्ध की धार्मिकता, महावीर की धार्मिकता, शंकराचार्य की धार्मिकता, ये सब जीवन के निषेध पर खड़ा था। दूसरा, ओंकार, अर्थात ओंकार से ही तुम्हारा अनुभव ज्ञान शुरू होता है। इसलिए सहज योग का दूसरा पिलर है ओंकार को जानो, नाद को जानो। और कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर नाद सुनते हुए तुमने शरीर का त्याग किया तो चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो घटित हो जाएगा, ओंकार। तीसरा पिलर क्या कहा? ज्ञान योग। ज्ञान योग, ज्ञान योग क्या है? मैं आत्मा हूँ, अपने भीतर आत्मा को जानो और तादात्म्य में बदलो, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान योग है। आ गया महावीर का पूरा आ गया। प्रकारांतर से गौतम बुद्ध भी आ गए। शून्यता कहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर क्या कहते हैं? भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? परमात्मा को जानो। ओशो कहते हैं ये सारा
अस्तित्व चेतन है, इसको जानो, यही परमात्मा है और इसके प्रेम में पड़ो, ये भक्ति योग है। और असली बात अब कहते हैं कृष्ण, गजब बात। मैं सोचता था कि कर्म योग थोड़ा नीचे है क्योंकि मूलाधार चक्र से संबंधित है, और फिर ज्ञान योग उससे ऊपर है, भक्ति योग उससे ऊपर है। कृष्ण ने बदल दिया, कहा नहीं, ज्ञान योग बेसिक है। बिना ये जाने हुए कि मैं आत्मा हूँ न तो तुम भक्ति कर सकते हो, न होश में रह सकते हो। तो पहली बात यह है कि होश साधने के लिए ज़रूरी है कि मैं आत्मा हूँ ये जानो, तो ये ज्ञान योग हुआ। और फिर अस्तित्व की चेतनता को जानो और उसके प्रेम में पड़ो, ये भक्ति योग है। कहते इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन कमाल की बात, कृष्ण के पहले लोगों ने कहा था कि अष्टावक्र ने कहा था, जनक ने स्वीकार किया था। जनक ने पूछा था कथम ज्ञानम कथम मुक्तिम वैराग्यम किम भविष्यति, और अष्टावक्र ने कह दिया कि बस निष्काम आत्मा को जान लो, मैं देह नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है। हे जनक, जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो तुम, अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो, एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चिवनिना प्रज्वालया ज्ञान घनम वीत शोको सुखी भवा। विशुद्ध बोध हूँ, बस हो गया ज्ञान, हो गई मुक्ति। कृष्ण कहते नहीं, ज्ञान योग केवल मुक्ति नहीं देगा, भक्ति योग केवल मुक्ति नहीं देगा, तो फिर मुक्ति क्या देगा? निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग मुक्ति देगा। कैसे मुक्ति देगा? कृष्ण कहते हैं जो एंट्रेंस वाला दरवाज़ा है, जब बाहर जाना होगा तो एग्जिट का वही तो दरवाज़ा बनेगा, केवल दिशा बदल जाएगी। अगर तुम पूरब दिशा में तुम आ करके हॉल में दाखिल हुए हो तो अब पश्चिम दिशा में जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो सकाम के दरवाजे से, कामना के दरवाजे से तुम बंधन में पड़े थे, अब निष्कामना के दरवाजे से तुम बाहर जा सकते हो, फिर मुक्त हो सकते हो। कर्म योग को कृष्ण ने जो ऊंचाई दी, वह ऊंचाई कृष्ण के पहले किसी ने नहीं दी, न वेद ने दिया, न उपनिषद ने दिया, न पुराण ने दिया, किसी ने नहीं दिया। और संत मत आगे चला, संत मत में भी कर्मयोग को महत्ता प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान योग को महत्ता मिली, भक्ति योग को महत्ता मिली, बुद्ध की परंपरा में भी महत्ता मिली, लेकिन कर्मयोग को महत्ता नहीं मिली। श्रम करना था किसके लिए? ज्ञान के लिए करना था। लेकिन कृष्ण ने जो कर्मयोग को ऊंचाई दी थी, पुनः ओशो ने उसको ऊंचाई दी और कहा कि नहीं, कर्मयोग जोरबाद बुद्धा चाहिए, संसार में रहो और संसार में कर्म करते हुए तभी मुक्ति मिल सकती है। तो ये ऊंचाई ओशो ने दी। तो निश्चित हम तो ओशोधारा हैं। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नहीं, करे सो कीजिए नहीं। तो हमारे लिए तो यही मार्ग था। इसलिए हमने क्या किया कि ये जो सहजता अर्थात तपस्या की धारणा हमने तोड़ दिया। कोई तपस्या की ज़रूरत नहीं, परिवार में रहो, नौकरी करो, व्यापार करो, जो करना हो संसार में रह के करो, ये सहज रहो, प्रामाणिक रहो। व्हाट यू से यू डू एंड व्हाट यू डू यू से, कोई पाखंड नहीं चाहिए। जहाँ हो जैसे हो ठीक हो, यू आर एक्सेप्टेड बाई गॉडलीनेस। दूसरा ओंकार, यहाँ से शुरू ही करते हैं। बिना नाद के अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता। पहला पद है देई देवा, मलुकदास कहते हैं भाई पहला क्या करोगे? मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, गुरुद्वारे जाओगे, ठीक है, सहज रहो, जो परिवार से संस्कृति मिली है उसमें जियो। दूजा नेम, तीजा आचारा, नियम व्रत करो, जो करना हो, जो परिवार के लोग करते हैं, समाज के लोग करो। फिर सदाचार, सदाचार, सदाचार का अर्थ है कि शुभता में जियो, पॉजिटिविटी में जियो, कोई गलत कार्य मत करो। लेकिन कह रहे हैं कि तीजे पद में सब जग उलझा। अब सारे संत सदाचारी बनो, सदाचारी इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं, ऐसा लगता है कि सदाचार कोई इतनी बड़ी बात है। सारे संत ढिंडोरा पीट रहे हैं। सत आचार, सदाचार है क्या? सद आचार करो, प्रामाणिक रहो, शुभता में रहो। लेकिन शुभता के पार जाओ। शुभता की धारणा जो समाज ने तुम्हें दी है शुरुआत करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसी में अटके मत रहो। उसके बाद क्या है? कहते हैं कि
पहला पद है देई देवा, दूजा नेम, तीजा आचारा, तीजे पद में सब जग उलझा, चौथा अपरंपारा, अब मैं अनुभव पद ही समाना। ये चौथा पद क्या है? अनुभव है। और अनुभव कहाँ से शुरू होगा? ओंकार से शुरू होगा। इसलिए कहते हैं यारी साहब तब तक लग खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे। खोजो जब तक मुद्दा नहीं हाथ में आ जाता है। और मुद्दा क्या है? ओंकार है, ओंकार है। तो ये 5 पिलर गीता ने कहा। गीता मत से ही आगे चला। संत मत ने स्वीकार किया, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, सहजता को सबने स्वीकार कर लिया। संत मत ने ओंकार को भी स्वीकार कर लिया, ज्ञान योग को भी स्वीकार कर लिया, भक्ति योग को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन कर्म योग को नहीं स्वीकार किया जो गीता में भगवान कृष्ण ने स्थापित किया था। लेकिन यह क्रेडिट, ये श्रेय ओशो को जाता है कि फिर से गीता मत को उन्होंने जिंदा किया, एक नए मनुष्य की कल्पना की। उसी के आधार पर हमने ओशो धारा में ज्ञान योग के लिए 14 कार्यक्रम शुरू में किए, समाधि कार्यक्रम, भक्ति योग के लिए 14 सुमिरन के कार्यक्रम 15 से 28 तल के, और कर्म योग के लिए 21। सबसे ज़्यादा जोर ओशो धारा में कर्म योग पर है। 14 ज्ञान योग के, 14 भक्ति योग के, लेकिन 21 प्रज्ञा के कार्यक्रम। संसार में जीना है, स्वस्थ जीना है, मस्त जीना है, आनंदित होकर के जीना है, तो निश्चित रूप से ये जो ओशो धारा है, ओशो मत कह लो, गीता मत कह लो, जिसमें संत मत, गुरु मत सब समाहित है। लेट्स एक्नॉलेज।